दशरथ ने जब कैकेयी से उनकी माँ के बारे में पूछा था, तब से ही उनका चेहरा मुरझाया हुआ सा था। दशरथ को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ था। वो लोग भ्रमण करके वापस महल में लौट आए थे। कैकेयी अपने कक्ष में थी, तभी वहां मंथरा आई। राजकुमारी कैकेयी, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ है? बताओ ना, क्या हुआ? तुम्हें इस तरह रोता हुआ देखकर तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। पुत्री, अपनी मंथरा माँ को नहीं बताओगी अपने अश्रुओं का कारण? मंथरा माँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं इतनी अभागिनी क्यों हूँ। ये कैसी बात कर रही हो तुम? राजा अश्वपति की पुत्री अभागिनी कैसे हो सकती है? मंथरा माँ, क्या राजप्रसाद के सुख ही सब कुछ होते हैं? जिनके भाग्य अच्छे नहीं होते, उन्हें सोने की सेज पर भी नींद नहीं आती, और मैं उन्हीं अभागे लोगों में से एक हूं। पर पुत्री, हुआ क्या है? अपनी मंथरा माँ को तो बताओ। मंथरा माँ तलवार चलाते हुए, अश्वों की सवारी करते हुए न जाने कितनी बार मुझे चोटें लगी हैं। कई बार तो ऐसी चोटें भी लगी थी जिन्हें देखकर तुम भी सहम जाती थी, पर तुम धैर्य नहीं खोती थी। तुम मेरी हर चोट का उपचार करने में लग जाती थी। जब तक मेरी चोटें ठीक नहीं होती थी, तब तक तुम मुझे कहीं जाने नहीं देती थी। विश्राम करने के लिए मुझे विवश करती थी। लेकिन मंथरा माँ, मेरे हृदय पर लगी एक ऐसी भी चोट है जिसका उपचार मेरे बचपन से आज तक तुम भी नहीं कर पाई। ऐसी कौन सी चोट है पुत्री, जिससे तुम्हारी ये मंथरा माँ अपरिचित है? मेरे हृदय में मेरी माँ के लिए जो रिक्त स्थान है, वहां अब बस पड़ती जा रही है। वो चोट अब सड़ती जा रही है मंथरा माँ, और वो धीरे धीरे मेरे समस्त शरीर में फैलती जा रही है। मुझे लगता है कि ये चोट मेरे पूरे हृदय को ही सड़ा कर रख देगी माँ। मैं जानती हूँ पुत्री, तुम अपनी माँ को बहुत याद करती हो। मैंने तुम्हारे बचपन से ही तुम्हारी माँ की कमी पूरी करने की कोशिश की है, लेकिन विधाता ने माँ और बच्चे का संबंध ही ऐसा बनाया है कि कोई चाह कर भी किसी के जीवन में उसकी जननी की जगह नहीं ले सकता। जहां एक तरफ राजकुमारी कैकेयी अपने कमरे में किसी बच्चे की तरह बिलख कर रो रही थी, वहीं दूसरी तरफ राजा दशरथ कैकेयी के महल के बाहर खड़े उनके बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजकुमारी कैकेयी तो बाहर नहीं आई, लेकिन मंथरा आई। उन्हें वहां देखते ही महाराज दशरथ उनसे बोले, मंथरा? अयोध्या नरेश, आप यहाँ? आप राजकुमारी कैकेयी से मिलकर आ रही हैं? हाँ। क्या राजकुमारी ठीक हैं? संध्या काल जब हम भ्रमण करने गए थे, तब तो वो ठीक थीं, लेकिन पता नहीं अचानक उन्हें क्या हुआ कि उनका चेहरा किसी मुरझाए पुष्प की तरह सूख गया। जिन पुष्पों को शाखों से अलग कर दिया जाता है, वो पुष्प अक्सर मुरझा ही जाते हैं महाराज। मैं कुछ समझा नहीं। राजकुमारी कैकेयी को आज अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। जब भी उन्हें अपनी माँ की याद आती है, वो किसी बच्चे की तरह विलाप करने लगती हैं। उनके शैशव से ही जब भी उन्हें अपनी माँ की याद आती है, उनका यही हाल हो जाता है। उन्हें इस तरह से देखकर मुझे बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे मन पर कोई सहस्रों तीर चुभा रहा हो। मंथरा, आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? ये कैसी बात कर रहे हैं आप महाराज? आप राजा हैं, मैं दासी। आपको मुझसे आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता? आवश्यकता है, क्योंकि इस समय एक राजा एक दासी से बात नहीं कर रहा है। इस समय केवल और केवल दशरथ कैकेयी की मंथरा मां से एक प्रश्न करना चाहता है। पूछिए ना महाराज, आप क्या पूछना चाहते हैं? राजकुमारी कैकेयी की मां कहां है? महाराज, ये तो आपने मुझसे एक ऐसा प्रश्न किया है जिसका उत्तर देना मेरे लिए भी बहुत कष्टदायी है।
ये वो उत्तर है जिसके बारे में पता होकर भी कैकई के राजमहल में कोई उसके बारे में बात तक नहीं करता। आपका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे सकें। महाराज, कैकैया नरेश अश्वपति एक बहुत कुशल राजा है, एक निष्ठावान सम्राट और पिता है, परंतु वो एक पति के रूप में इतने समर्थ नहीं। ये कैकई के बचपन की बात है। सम्राट का अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। उनके मन में अचानक ये बात बैठ गई कि उनकी पत्नी उनसे प्रेम नहीं करती। उन दोनों पति पत्नी के बीच पड़ा वो बीज पनपते पनपते एक विषैला वृक्ष बन गया और एक दिन महाराज ने अपनी पत्नी को राज्य से निष्कासित कर दिया। तब से मेरी कैकई माँ के होते हुए भी बिना माँ के बच्चे का जीवन जी रही है। वो अपने पिता से बहुत प्रेम करती है, लेकिन उनका उनकी माँ के साथ ऐसा करना आज भी उनके मन में फांस की तरह चुभता है। मंथरा की बातों ने दशरथ को गहरी सोच में डाल दिया था। कैकई की पीड़ा उन्हें अपनी पीड़ा लगने लगी थी। उनका मन कर रहा था कि वो कैसे भी करके कैकई के सारे दुखों को हर ले, पर दशरथ ये नहीं समझ पा रहे थे कि एक अनजान राजकुमारी के लिए उनके मन में इस तरह की करुणा क्यों जाग रही थी। कैसे ये किस्सा दशरथ और कैकई के विवाह की ओर जाता है, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।